स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां हम क्लास 10th के लिए विषय विज्ञान की क्या पता नंबर 33 करने जा रहे हैं। टॉपिक चल रहा है उत्तक। उत्तक के अंदर हमने जंतु उत्तक पढ़ लिए थे, जहां हमने पहले के 2 उत्तक पढ़ लिए। अब लास्ट के 2 उत्तक पढ़ने हैं, संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो ज्ञान बोल रहा है अपनी दीदी से, क्या रक्त भी किसी प्रकार का उत्तक है? जो खून बह रहा है हमारी बॉडी में उसको शुद्ध हिंदी में रक्त बोलते हैं, खून को, ब्लड को। तो क्या कह रहा है, ये भी एक उत्तक है? तो दीदी बोलती है, सुनो भैया ज्ञान भैया, वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हुई होती हैं और अंतर कोशिकीय धात्री में धसी हुई होती हैं, संयोजी उत्तक कहलाते हैं। कुछ इस तरह से समझेंगे। और रक्त भी प्रकार का, रक्त भी एक संयोजी उत्तक है, मतलब रक्त भी एक उत्तक है। संयोजी उत्तक के 2 भाग होते हैं, कोशिका और अंतर कोशिकीय अधात्री। अब ये अधात्री क्या होती है, यह समझना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, जो संयोजी उत्तक होते हैं उनके 2 पार्ट हैं मेनली, एक है कोशिका पार्ट और एक है अंतर कोशिकीय अधात्री। इसका क्या मीनिंग है? देखो भैया, जैसे कि एक क्रिकेट का मैदान है, इस क्रिकेट के मैदान को हम बोलेंगे अधात्री। क्या बोलेंगे हम इसको? अधात्री बोलेंगे। और यहाँ पर सब चीज़ें मौजूद हैं, खिलाड़ी मौजूद हैं, बॉल मौजूद है, बैट मौजूद है, विकेट्स मौजूद हैं। तो ये सब के सब क्या हो गए? कोशिकाएं हो गई। तो अधात्री क्रिकेट का मैदान हो गया, खिलाड़ी सब क्या हो गए? कोशिका हो गई। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने बात करी तालाब की। किसकी बात करी? तालाब की। तालाब के अंदर क्या है भैया? पानी। क्या है भैया? पानी मौजूद है। तो पानी क्या हो गई भैया? अधात्री हो गई है। क्या हो गई? अधात्री। और उस पानी के अंदर क्या मौजूद है? मछली, उसमें पौधे पाए, जो जल में पौधे पाए जाते हैं वो पौधे, कुछ कीड़े भी होंगे, कीड़े। क्लियर हो गया? तो अधात्री वो होती है जहाँ पर कोई चीज़ रहे। अच्छा, और अधात्री ठोस भी हो सकती है। क्रिकेट का मैदान ठोस था। अब पानी कैसा है? तरल है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा ना भैया? तो ये तरल भी हो सकती है और ये अधात्री तरल भी हो सकती है, ठोस भी हो सकती है। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब कुल मिलाकर जो संयोजी उत्तक है वो 4 प्रकार के हैं। जैसे रक्त 7 प्रकार के, 7 टाइप्स। रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरियोलर और वसामय। तो हम केवल रक्त के बारे में पढ़ रहे हैं, ज़रा सा ध्यान में रखना। अब क्या ध्यान में रखेंगे भैया रक्त के अंदर कि जो रक्त है, अब रक्त है एक संयोजिक उत्तक, तो इसके भी 2 पार्ट होंगे। एक होगा अधात्री वाला पार्ट, होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स? और एक क्या होगा इसका? कोशिका वाला पार्ट। किसी भी संयोजी उत्तक के 2 पार्ट होते हैं, कोशिका और अधात्री। इसकी अधात्री का नाम क्या होता है? प्लाज्मा। ये आप लोग याद रखोगे, 1-1 नंबर का क्वेश्चन है। और कोशिका होती है इसमें 3, आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, WBC व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स। और क्या होती है? प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स ये लिखा हो देखो बच्चों, प्लेटलेट्स। तो रक्त एक संयोजी उत्तक है और संयोजी उत्तक के 2 पार्ट होते हैं, अधात्री और कोशिका। अधात्री इसकी क्या है? प्लाज्मा है। और कोशिका क्या है? आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। और रक्त की जो अधात्री कैसी होती है? प्लाज्मा पानी जैसा होता है। कैसा होता है? पानी जैसा। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा रक्त के क्या फंक्शंस हैं, क्या काम है? रक्त का काम होता है, रक्त पूरी बॉडी में घूमता रहता है, घुमक्कड़ है ना, घूमता रहता है। तो क्या क्या लेके जाता है? ये ऑक्सीजन गैस लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके जाता है, यह हार्मोन लेके जाता है हमारे पूरी बॉडी के अंदर, यह पचा हुआ भोजन लेके जाता है पूरी बॉडी के अंदर, और इसके अलावा ये अपशिष्ट जो बेकार पदार्थ है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ये रक्त के काम है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब फिर दोबारा से कुछ क्वेश्चन मन में उठा है भैया ज्ञान के, कह रहा जिज्ञासा दीदी, हम किसी भी उत्तेजना के अनुकूल तुरंत प्रतिक्रिया कैसे कर लेते हैं? उत्तेजना का क्या मतलब है और तुरंत अनुकूल और उत्तेजना के अनुकूल तुरंत प्रतिक्रिया कैसे? उत्तेजना का मतलब देखो, उत्तेजना का मतलब होता है कि जैसे कभी आपका हाथ गर्म चीज़ में लग गया तो आप अपने हाथ को क्या करेंगे? हटाएंगे। गर्म लगा तभी आपने हाथ क्या करा है? हटाया है। कभी किसी ने आपकी आंखों पर लाइट डाल दी तो अपनी आंखें क्या करोगे? बंद करोगे। क्लियर हो गया? तो जो गर्म लगा तो आपने हाथ हटाया, जो आपकी आंखों में लाइट मारी तो आपने आंखें बंद करी। तो ये सब क्या? उत्तेजनाएं हैं। गर्म होना उत्तेजना, लाइट मारना उत्तेजना, और उसके कारण आपने क्या करा है? कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दिया है, कोई ना कोई प्रतिक्रिया दी है। जैसे गर्म लगने पर हाथ हटाया, लाइट मारने पर आपने आंखें बंद करी। इसके अलावा बहुत सारी उत्तेजनाएं हो सकती हैं। जैसे भाई किसी ने बोल दिया कि भैया IPL में क्रिकेट मैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? भैया टीवी खोलो जल्दी से। तो आपने टीवी किसकी वजह से खोला? IPL मैच स्टार्ट हो गया है। तो उत्तेजना क्या हो गई? IPL का मैच हो गया। तो जब भी आप किसी के लिए रिस्पॉन्स देते हो
तो वह उत्तेजना कहलाती है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, तो यहाँ पर एक उदाहरण भी दे रखा है कि आपको एक कैंडल दिया है, इस कैंडल में जैसे आपका गलती से हाथ लग गया तो गर्म चीज उत्तेजना हुई, आपने हाथ क्या कर लिया, पीछे कर दिया, प्रतिक्रिया आपकी क्या हो गई, पीछे हो गई। पर यह सब करने के लिए, उत्तेजना के कारण आप प्रतिक्रिया करते हो, यह सब किन ऊतकों के कारण होता है? तंत्रिका ऊतकों के कारण होता है। किसके कारण होता है? तंत्रिका ऊतकों के कारण। क्योंकि तंत्रिका ऊतक के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं ये बताती हैं भैया आपको गर्म लग गया है, या आपकी आंखों पर किसने टॉर्च की लाइट मार दी है। तो देखो भैया, अब इस तंत्रिका ऊतक के जो मेन पार्ट है वह है मस्तिष्क है, मेरुरज्जु और तंत्रिका। आपसे पूछेगा कि तंत्रिका ऊतकों में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो मस्तिष्क मतलब ब्रेन है, मेरुरज्जु है और तंत्रिकाएं हैं। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेगा कि तंत्रिका ऊतक की इकाई का नाम लिखो। तंत्रिका ऊतक की इकाई का नाम लिखो, तो उसका नाम होता है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। हिंदी में तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूरॉन बोलते हैं। अब न्यूरॉन की संरचना देखो भैया, संरचना का मतलब इसका चित्र पूछा जाएगा। आपकी बुक में इसका चित्र दे रखा है, उसको वहाँ सही ढंग से बना लेना और इसको अच्छी तरीके से नामांकित, मतलब लेबलिंग भी करनी है। पेपर में आना है, इसका पूछेगा आपके पेपर में, इसको क्या कर देगा, चित्र बना देगा। अब पूछेगा कि इस पार्ट को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। ये सब चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। तो न्यूरॉन की संरचना में एक होती है दुर्मिकाएँ, ये जो शाखारोपी चीज़ें हैं ना, ब्रांचेज हैं, इसको बोलते हैं दुर्मिका। और ये पूरा जो बॉडी पार्ट है, इस बॉडी पार्ट को बोलते हैं कोशिकाएं। और जो लंबी सी ये लाइन जा रही है इसको बोलते हैं तंत्रिका। और जो लास्ट में ये चीज़ें हैं ना, ये लगी हुई, इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं इसको? नर्व एंडिंग। क्लियर हो गया? अच्छा जी, बस यही चीज़ थी। अब इस न्यूरॉन का काम क्या है? इस न्यूरॉन का काम है कि जब भी कोई उत्तेजना होती है, किसी उत्तेजना के जब आप कोई काम प्रतिक्रिया देते हो, तो उसी की वजह से यह मैसेज को क्या करती है, दिमाग में भेजती है। मैसेज को मतलब जो इन्फॉर्मेशन थी कि गर्म लग गया है किसी उत्तेजना में, जो गर्म लग गया है, तो गर्म लगने पर वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो कहाँ भेजी गई, ब्रेन में भेजी गई। फिर ब्रेन ने क्या सिग्नल कहाँ भेजा, आपकी बॉडी में, कि अब तुम्हें कोई ना कोई रिस्पॉन्स दिखाना है। तो स्टूडेंट्स, यह चीज़ थी न्यूरॉन के कार्य की। कोई दिक्कत तो मुझसे पूछो, बाकी कुछ क्वेश्चन इनके आंसर मैंने दिया। आप करो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।